इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसे जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। एक बार बोल दे सुबहान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? होशियारी में तो आप नहीं बैठे हैं कि जैसे खड़ा करने के लिए बोला जाएगा निकल जाएगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एक बड़े लोग थे, उम्र दराज थे, कारी साहब, तो उन्होंने अपनी औलादों से कहा कि भैया जब हम मर जेबे तो हमका कफन पुरान दिहो, फटा पुराना सबसे मैला कुचैला कफन पुरान दिहो। तो कहीं अब्बा का गांव में हमारी बेइज्जती करवई हो, जिसे सारे लोग जब मरते हैं तो उनको कफन नया दिया जाता है, बेहतर से बेहतर कपड़ा दिया जाता। आप कैसी बात करते हैं? कहा नहीं पुराना देना। कहा क्यों? कहा जब कब्रिस्तान में फरिश्ते आएंगे और फटा पुराना मैला कपड़ा देखेंगे तो कहना रे का तो मरे बहुत दिन होगा, हिसाब न देख पड़ी। ऐसी तो कोई बात नहीं, जुगाड़ तो नहीं है ऐसा। फिर ऐसा कहा पूरे कौआ रर सुखवन सुखाए, तड़प के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ में बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आओ जरा ये देखते हैं कि आज हमारे आली जनाब भाई शब्बीर साहब ने अपने दरवाजे पर गौसी आजम के नाम पर महफिल सजाई। उनके नाना जान परवरदिगार और उनके नाना जान की बारगाह में ये दुआ आज सब लोग करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे शब्बीर भाई साहब को तमाम तर दुनिया की बलाओं से अल्लाह महफूज रखे। लेकिन याद रखना, आप यहां तक महदूद मत रहे। कुरान कह रहा है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो मजहबे इस्लाम है। मेरी बात आपके समझ में आ रही है ना? आओ देखो, आप डरते तो नहीं हैं? डर तो नहीं लग रहा है? तो लगाओ वो नारा हमारे साथ जिसको लगाने से दुश्मनों के सीने फट जाया करते हैं। लगाओ वो नारा जिसको लगाया जाता है तो दुश्मनों के सीने पित्ते हो जाते हैं। एक बार सारे लोग कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारे की कड़ी को हल्का मत समझना, ये नारे की कड़ी को हल्के में मत लेना। ये वो नारा है कि जिसने अपनाया तो ताजवर हो गया। ये वो नारा है जिसने लगाया तो वक्त का मुमताज हो गया। तारीख के वर्क को पलट करके देखो, उलमा की जिंदगी को पलट करके देखो। आप तारीख का मुताला करो कि वक्त के अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक के अकबर बन जाए, वक्त के उमर लगा दे तो फारूक के आजम बन जाए, वक्त के उस्मान गनी लगा दे, वक्त के उस्मान लगा दे तो जुल्नूरैन बन जाए, वक्त के मौला अली लगा दे तो फातह खैबर बन जाए, वक्त के मौला हुसैन लगा दे तो बादशाह करबला बन जाए। ये नारे को हल्के में मत लेना। अहमद रजा अगर बरेली से लगा दे तो आला हजरत बन जाए, अगर हुजूर ताजुश शरिया बरेली से लगा दे तो काबे का मेहमान बना दिया जाए। इसीलिए तो सुन्नी कहता है या रसूल अल्लाह के नारे से हमको पार प्यार है, जिसने लगाया ये नारा उसका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नारे को हल्के में मत लेना। और अब आपके अंदर से डर भागा है। डरते नहीं है, डरना भी मत, आप डरना भी मत, क्योंकि आपको डराने के लिए कोई हथकंडा छोड़ा नहीं गया। आज हर आलिम से सवाल है, हर इंसान करता है, आलिम साहब जरा ये बताओ, हक पर हम हैं, सच्चे हम हैं, लेकिन आज हमें जलील और रुस्वा क्यों किया जाता है? आज हमें गालियों से क्यों नवाजा जाता है? आज हमें परेशान क्यों किया जाता है? मैं आपको बताऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो डराता है कोई हथकंडा उसने नहीं छोड़ा है, कोई
ऐसा पैतरा बाकी नहीं रहा है। आपको डराने के लिए आपकी बस्तियों को उजाड़ा गया, आपको डराने के लिए आपकी औलादों की लाश को नालियों में फेंका गया, आपको डराने के लिए आपकी बच्चियों के टुकड़े कर करके फ्रीज में रखा गया, आपको डराने के लिए आपकी औलादों के खून के कतरात नालियों में बहाया गया। लेकिन मुसलमान ना डरा। जब दुनिया ने पूछा था आखिर तू डरता क्यों नहीं है, तो जानते हो गयूर मुसलमानों ने कहा था हमें हम क्यों डरे, वो डरे उनको डराओ जिनको अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो, उन्हें डराओ जिनको अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। हमारे यहाँ ये मौका नहीं है, हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि दोबारा फिर पैदा किए जाओगे। एक बार जिंदगी मिली है, एक बार आपको डराने की कोशिश किया गया, लेकिन ये जज्बा हमको मिला कहां से है, ये जुर्रत हमको मिली कहां से है, ये हिम्मत हमको मिला कहां से है। तो आप किसके दयार में रहते हो, आप किसके खित्ते में रहते हो? सैयदी सालार मसूद गाजी के खित्ते में रहते हो। मेरा सैयदी सालार वो गाजी है कि जानते हो एक राजा की फौज नहीं, दो राजा की फौज नहीं, बल्कि 22 राजाओं की फौज थी। और मेरे गाजी ने ऐसा सिक्का लगाया, ऐसा सिक्का बिठाया कि अभी तक सारे राजा थर थर कांप रहे हैं, अभी तक कांप रहे हैं। आपको डराने की कोशिश किया गया, लेकिन ये डरता क्यों नहीं है? तो हमने करबला पढ़ा है, करबला, हमने करबला की तारीख को पढ़ा है। मेरे नौजवान भाइयों गौर से सुनना, अभी आपको जनाब कारी साहब बैठे हुए हैं, अभी इनकी खिताब आप समाप्त फरमाएंगे, ये आपको बताएंगे। लेकिन हमें डराने की कोशिश मत करो, डराने के गलत नुस्खे ना लाओ, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि हमारी मैया ने दूध पिला करके, हमारी वालिदा ने घुट्टी में जज्बे शहादत पिला दिया है। हमारी अम्मा ने हमें दूध पिलाकर बचपन में जज्बे शहादत पिला दिया है। तरबियत इस बात पर की है, तरबियत इस बात पर की है कि शहजादों तुम्हें डरना नहीं है, दुनिया को बता दो, मुस्तफा का पैगाम सुना दो कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज डराने की कोशिश की जाती है। अगर कान में हमारी औलादों को फूंका जाता है, लेकिन मुसलमान हाथ जोड़ करके गुजारिश है, मरने से पहले अपनी नस्लों को जिंदा कर दो, अपनी नस्लों को जिंदा कर दो मरने से पहले। आज का माहौल ये है कि हमने बच्चों के हाथ से कलम को छीन लिया, और जब कलम को छीना है तो उनके हाथों में चिलिम थमा दिया है। आज हमारी नस्लों का हाल ये है कि हमने किताब को छीन लिया, कुरान को छीन लिया, उनके हाथों में शराब की बोतलें थमा दी। आज हमारे कौम का हाल वो हो गया है कि डीजे के पीछे ये इस्लाम का मुकद्दस बेटा, ये इस्लाम का मुकद्दस शहजादा नाचते हुए नजर आता है, फिर ये कहता है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, दबदबे की बात करता है। और पैंट उठाए देखो तो एकदम बीड़ी, हवा का झोंका आवे तो रुक उड़ जाए। ऐसा अगर जज्बा तूने बनाया होता, अगर जज्बा तूने बनाया होता, अगर दबदबा कायम किया होता, तो आज हमारी कौम की बहनें दूसरों के साथ में भाग करके शादियां न करती। अगर तूने दबदबा बनाया होता तो हमारी मजहब की बच्चियां अपने बाप के सर पर बोझ बन करके न बैठती। अगर तूने दबदबा बनाया होता तो आज हमारी बहनें दूसरों के साथ में भाग करके शादियां न करती। ए मुसलमान सुन ले, आज हमने वो वकार दे दिया है, आज हम इतने गिर गए हैं, आज हमने अपने ईमान को बेच दिया है, अपने ईमान का सौदा कर लिया है। आज इनकी अगर गरीबी देखना है, अगर गरीबी देखनी है तो मस्जिद में चले जाओ, और अगर इनकी अमीरी देखनी है तो इनकी शादियों में चले जाओ।
अगर इनकी गरीबी देखनी है तो मस्जिद में चले जाओ, और अगर अमीरी देखनी है तो शादी में चले जाओ। जब मस्जिद में वो चंदा का डब्बा आता है जिसमें पैसा डाला जाता है, तो कुछ लोग तो पंखे तकते रह जाते हैं, कुछ खिड़कियां गिनने लगते हैं, और कुछ जो वो अठन्नी चवन्नी लेकर के आते इस तरीके से ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कारून का खजाना उनके जेब ही में रखा है। ऐसा माहौल बना लिया। और शादी में देखो, अगर एक गरीब बाप के सामने कहा गया कितने बाराती लेकर के आए, अगर गरीब बाप ने कह दिया कि 100-150 लेकर के आ जाना, 50 लेकर के आ जाना, तो ये मुसलमान का बेटा कहता है हमारे घर में 100 लोग हैं, हमारे परिवार में ही सिर्फ 100 लोग हैं। मैं माजरत के साथ में अर्ज करता हूं, अगर आपके घर में 100 लोग हैं तो दूसरे के लिए है, दूसरों की दुनिया उजाड़ दोगे। आज ये कहा जाता है, लेकिन आप गौर करना, इसी शादी में डीजे जब बंधाया जाता है, फवाहिशाओं को नचाया जाता है, रंडियों को नचाया जाता है, रंडियों को तवायफ क्यों नचाया जाता है, अल्लाहू अकबर। और जब ये बारात के लिए जाते हैं, डीजे बजाया जाता है, बाजे बजाए जाते हैं, रंडियों को नचाया जाता है, अल्लाहू अकबर। नचाने के बाद में इनको 11,000 रुपया इनाम दिया जाता है, गोला दागने वाले को 5,000 इनाम दिया जाता है, 5,051 रुपया इनाम दिया जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जब इमाम पहुंचता है, कहते हैं आपका कितना हुआ मौलाना, तो डरते बेचारे समझते समझते कहते हैं 2100 रुपया दे दीजिए। तो बाप, वो बेटे का बाप लाल पीली आंखें कर करके देखता है, लूट ले। जब डीजे आया 10,000 उसने कहा, तो कहा शुभ शुभ बोलो, 10,786 रुपया। गोला की बात आई, 5,000 जब बताया तो कहा 5,151 रुपया। लेकिन जब मौलवी की बात आई है, कहा इतना क्यों बाजा वाले को दिया, कहा ऐसा नचवाया है, ऐसा इसने नाच कराया है। और ये नाच वाले भी सोचेंगे किस हातिम ताई की बारात में गए थे। 10,000 मांगा तो 786 फादिल मिला। और गोले वाले के पास, वाह भैया तुआर गोला इतना कमाल करीस, ऐसा दागो कि सिरिसिया गांव के 4 भैंस गायब हुई कि अभी तक नहीं मिली, ऐसा गोला दागो। अल्लाहू अकबर। लेकिन बुलाओ उन इस्लाम के बेटों को। आज पूछा जाता है 2100 रुपया किस किताब में लिखा है, 2500 रुपया किस अहदीस में लिखा है। बुलाओ उन लोगों को और ये कह दो, अगर 2125 रुपया, अगर 2500 रुपया किसी किताब में नहीं लिखा है, तो ये 10,000 का डीजे कहाँ लिखा है, ये 5,000 का बारूद कहाँ लिखा है। अल्लाहू अकबर। अब इमाम साहब दुआ करते हैं, मौला जिस तरीके से तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाई थी, उसी तरीके से दूल्हा और दुल्हन के दरमियान में उल्फत और मोहब्बत कर देना। 1 माह गुजरा है, 2 माह गुजरा है, घर में लड़ाई चालू हो गई है, वो ससुर दौड़ा है, दूल्हे का बाप दौड़ा है, मौलवी साहब ताबीज बना दो, मेरी बहू मेरे कब्जे में नहीं है, मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। आज दुनिया में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, कोई ऐसी ताबीज बनाओ मेरी बहू मेरे कहने में चलने लगे। ए इस्लाम के मुकद्दस बेटे, तुझे ताबीज लेने की जरूरत नहीं थी, अपनी शादी में तूने रंडियों को नचवाया है, ऐसा गोला तूने दगवाया है। अल्लाहू अकबर। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन शादी की रात आई थी, सारे लोग मुसल्ले को बिछा लेते और अल्लाह के कुरान की तिलावत कर देते। अल्लाह की कसम, उसकी नस्ल से, उसके शिकम से जो बेटा पैदा होता, वो गुलामे सलाहुद्दीन अय्यूबी बन करके पैदा होता। अगर कोई बेटी पैदा होती तो फातिमा ज़हरा की कनीज बन करके पैदा होती। लेकिन बेच दिया हमने, अपने ईमान को बेच दिया। मरने से पहले अपनी नस्लों को जिंदा कर दो। कानों में फूंका गया, हमारे पास हथियार है, तलवार है,
तुम्हारी शान मैं बताता हूँ। भी मौलाना अबुल वफा साहब ने बताया, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम्हारा वकार ये नहीं वो वकार था, तुम कैसे थे? वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। बड़े दर्द के साथ में ऐलान करता हूँ, जब हमारी नस्लों के कानों में फूंका जाता है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास तलवार है। तारीख पढ़ो, तारीख के सफाहात को पलट करके देखो। सरजमीन बहराइच शरीफ की जमीन पर एक राजा नहीं, 2 राजा नहीं, 10 राजा नहीं, 20 राजा नहीं, बल्कि 22 राजाओं की फौज थी, 22 राजाओं के सिपाही थे। आज हमारी नस्लों के कानों में फूंका जाता है तो ये जज्बा हमें कहां से मिला है? ये सैयदी सालार मसूद गाजी के दर से मिला है। अपने मुकद्दर पर नाज करो, उनकी छत्तर छाया में रहने वाले गयूर मुसलमानों, अपने दिल को धड़कने का मौका दो। अगर दिल पे चोट लगेगी आलिम साहब तो जरूर बोलिएगा, अगर दिल पे चोट लगेगी तो जरूर बोलना। नस्लों के कानों में जब फूंका गया है, हमारे पास तलवार है, हमारे पास भाले हैं, तुम्हें मिटा दिया जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। तो उन लोगों ने कहा था, मुसलमानों ने कहा था, आज भी आका के गुलाम कहते हैं, अगर हमें तू डराता है मौत से, हमें तू तलवारों से डराता है, हमें मौत से ना डरा, हमें तलवारों से ना डरा, हमें मरने से ना डरा, क्योंकि तू नहीं जानता है हम किस कौम में पैदा हुए हैं, हमारा किस धर्म से ताल्लुक है, तुझे नहीं पता है हम किस नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमें डराने की कोशिश ना किया जाए, हमें गुमराह करने की कोशिश ना किया जाए। कहा किस लिए? कहा हमारे बच्चों के हाथ में तलवार है, हमारे बच्चों के हाथ में भाले हैं, मार दिया जाएगा। तब कहा था गयूर मुसलमानों ने, अगर तेरी औलादों के हाथ में तलवार है तो यहाँ हुसैनी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हर हुसैनी की गोद में तुझे 6 माह का अली असगर नजर आएगा। हर हुसैनी की गोद में 6 माह का अली असगर नजर आएगा। क्योंकि हमारी अम्मा ने जब हमें दूध पिलाया था तो जज्बे शहादत पिला दिया था, घुट्टी में डाल करके। मुझे भी आपसे गुजारिश है कि मरने से पहले अपनी नस्लों को जिंदा कर दो, मरने से पहले अपनी नस्लों को जिंदा कर दो। जब सैयदी सालार मसूद गाजी की बारगाह में 22 राजा आए, उन राजाओं की फौज आई है। वो राजा जब आए हैं, मकसद क्या था? घाघरा घाट से लेकर के गाई घाट तक, गाई घाट से लेकर के बहराइच की सरजमीन तक, जानते हो इंसानी समंदर, हर इंसान के हाथ में तलवार। मकसद क्या था? हर तलवार का मकसद ये था, काटना है सैयदी सालार मसूद गाजी की गर्दन को। जब एक नबी का वफादार आया तो सारी दुनिया तिलमिला उठी। कहीं लोग लगाने पे ये मजबूर ना हो जाए, कहीं इनके अंदर वो इनकलाब ना पैदा हो जाए, कहीं सारी दुनिया के लोग या ना कहना लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तिलमिला उठे। कहा गाजी अभी बहराइच की जमीन को छोड़ दे, नहीं तो गर्दन काट ली जाएगी। अभी बहराइच की सरजमीन को छोड़ दे, नहीं तो मार दिया जाएगा, गर्दनें काट ली जाएगी, तुझे फना कर दिया जाएगा, तेरे अंदर से रूह को निकाल लिया जाएगा। आ गया कछारे हैदरी में शेरे नर को जलाल, तेवरे शबीरी में आका गाज़ी पाक ने कह दिया, ओ नादान इंसान तू हमें मौत की धमकी ना दे, क्योंकि हम ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बाप दादाओं ने मौत से पंजा लड़ाया है। तू हमें तलवारों की धमकी ना दे, हमें मौत की धमकी ना दे, क्योंकि हम ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि अगर गर्दनें काट ली जाती है तो नौ के नेज़ा पे चढ़ करके कुरान पढ़ दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई, दबा दिखाया जाता है।
हम ऐसे कौम से, ऐसे घर से ताल्लुक रखते हैं कि अगर गर्दनें काट ली जाती है तो नो के नेजा पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया जाता है। आज शिकायत है, बस आखिरी बात कारी, आज शिकायत है कारी फिरोज आलम साहब, हम क्यों नाकाम हैं, हम क्यों बदनाम हैं। तो हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचोगे तो आतंकवादी का मोहर किस पे लगेगा। 100 बाराती बुलाया है, 200 लेकर के जाओगे तो आतंकवादी का मोहर किस पे लगेगा। ये तुम्हारा तरीका नहीं है। आज कहा जाता है हम बदनाम हैं, तो क्यों बदनाम हैं? जब तक हमारे गले में मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा पड़ा था, जब तक हमारे गले में मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा पड़ा था, वो चाहे कैसरो किस्वा हो, चाहे दुश्मनों की फौज हो, चाहे करबला हो, चाहे जैनसी जगह हो, चाहे खंदक हो, चाहे उहद हो, चाहे बदर हो, मुसलमानों ने ऐसी तारीख दी है, ऐसा ललकार दिया है कि दुनिया कहने पे मजबूर हो गई थी कि वल्लाह जब ये पैदा होने वालों का ये आलम है, इनकी ललकार जब ऐसी है तो इनके परवरदिगार का आलम क्या होगा। पलट देते थे काया, नक्शा पटल पर पलट देते थे, जंग का नक्शा उलट पलट कर रख देते थे। क्यों? क्योंकि इनके सीने में इश्क़े मुस्तफा मौजूद था, उनके दिलों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद थी। उन लोगों ने मुस्तफा से प्यार किया और आज हम स्टेटर लगाते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कैसा दबदबा बनाया है, आ देख दबदबा किसने बनाया है। तारीख उलट करके देख, तारीख पढ़ करके देख, जब कैसरो किस्वा की जमीन पर एक दुबला पतला इंसान आशिक़े मुस्तफा पहुंचा तो बादशाह ने, वक्त के बादशाह ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई नबी का गुलाम आ गया है। आखिरी बात, नबी का चाहने वाला आ गया। दबदबा की बात सुन ले आप, अगर आपने दबदबा बनाया होता तो हमारी कौम की बच्चियां दूसरों के साथ में न भागती, दूसरों के साथ में शादियां ना करती। अगर तूने दबदबा बनाया होता है इस्लाम के मुकद्दस बेटो, ससुराल की चौखट पे मत बिको। अगर बिकना है तो मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे बिक जाओ, ससुराल की चौखट पे मत बिको। बादशाह ने कहा था वक्त के, कोई लगता है मोहम्मद का गुलाम आ गया है, तो कहा नहीं, वजीर ने कहा नहीं, कोई नहीं आया, आपको गलत खबर दिया गया। दूसरा दिन हुआ फिर यही बात, तीसरा दिन हुआ फिर यही बात, चौथा दिन हुआ फिर यही बात। उलमा फरमाते पूछो आलिमों से, तारीख में आया है कि 5वें दिन का सूरज उसने अपनी पेशानी की निगाहों से नहीं देखा। दबदबे का वो आलम था, सिर्फ कानों में आवाज पड़ी कि आ रहा है। वक्त का बादशाह दुनिया को अलविदा कह दिया, चला गया। मीटिंग रखी गई, बेटा बैठा, जवानों की फौज को तैयार किया गया। मुसलमानों थोड़ी सी बात मेरी गौर से सुन लो और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। जब वो इंसान बैठा कुर्सी पर, बादशाह का बेटा जवानों की फौज की भर्ती की और बूढ़ों को निकाला। अल्लाह अकबर। जब मीटिंग रखी गई है, अब उसमें फैसला हो रहा है, मशवरा किया जा रहा है। इस्लाम को मिटाना है, इस्लाम की बागडोर को काटना है, इस्लाम के लहलाते हुए पौधों को काटना है, मुसलमानों को खत्म करना है। कैसे खत्म किया जाए? तो एक अकलमंद उसमें का बोला, कहा बादशाह सलामत, अगर जिंदगी माफ किया जाए, जिंदगी बख्शा जाए तो एक बात अर्ज कर दूं। तो बादशाह ने कहा बताओ। तो कहा जानते हो, अगर इस्लाम को खत्म करना है, अगर मुसलमानों को खत्म करना है, अगर मुसलमानों को मारना है तो एक को मार दो, मुसलमान खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम धर्म की बात दूर कर जाएगी, लहलाते हुए पौधे सूख जाएंगे। कहा किसको? कहा वही जो नबी का गुलाम आया है, कहा वही जो नबी का आशिक आया है, कहा वही जो नबी का वफादार आया है। कहा कौन है? तो कहा उसको दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती। तो के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा मार दो।
जब मशवरा किया जा रहा था, एक बड़ा आलिम आया यहूदी का, कहा अब तुम तकरीर बोलो, तुम लोगों को दर्श दो, कैसे किया जाए, मशवरा दो। जैसे वो कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठने के बाद में जुमला बनाना चाहता है लेकिन जुमला नहीं बन रहा है, बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं बन रही है। तो बादशाह ने कहा तू तो बड़ा कहता था हम 30 मार खा है, आज तूने लाखों का मजमा देखा तो बोलती बंद हो गई। कहा नहीं बादशाह सलामत, ऐसी बात नहीं है, लाखों की भीड़ देख करके मुझे नहीं फिक्र है, बल्कि मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं जुमले बनाना चाहता हूँ लेकिन जुमले बनने को तैयार नहीं है, जुबान से बातें निकल नहीं रही है। तो कहा किस लिए डर गए हो, इसलिए लाखों की तादाद है, हजारों का मजमा है, डर लगता है क्या? तो कहा नहीं बादशाह सलामत, ऐसा लगता है कि इस पूरे मजमे में कोई नबी का वफादार आ गया, कोई नबी का। आज हम कितने करोड़ों में हैं, एक गया था 40 लाख का मजमा, एक था 40 लाख का मजमा, लेकिन उसकी हैबत तारी है, उसका दबदबा ऐसा है, जुमले बनने को तैयार नहीं है। तो कहा क्या? कहा इसमें मोहम्मद का गुलाम आया है, कहा उसको बुलाओ। कहा ऐसे नहीं आएगा। कहा कैसे आएगा? कहा खड़े होकर के ऐलान करो, उसको उसके नबी का वास्ता है, जो नबी का कलमा पढ़ता वो उठ करके खड़ा हो जाए। जैसे मोहम्मद का नाम लिया गया है, उठ करके खड़े हो गए आशिक़े रसूल, मोहब्बत रसूल उठ करके खड़े हो गए। और जब खड़े हुए हैं तलवार सारी निकल कर बाहर आ गई है, 40 लाख का मजमा है, 40 लाख तलवार है निकल के आई है। तो कहने लगे ना हम ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत किया करते हैं, जो 40 लाख के मजमे में आकर के ना डरे, ऐसे लोगों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इज्जत दिया करते हैं। स्टेज के पास लाया जाए, जब स्टेज के पास लेकर के आया गया है तो कहा बताओ आखिर हम 40 लाख लोग हैं, हर हाथ में तलवार है, आप डरे क्यों नहीं? तो कहा मैं क्यों डरूं, मैं तो नबी का वफादार हूँ, मैं क्यों डरूं? कुरान ने कह दिया है ना, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी चीज से नहीं डरा करते हैं, कोई हुस्न मलाल नहीं होता है, मैं आपसे क्यों डरूं? तो कहा इतनी हिम्मत, इतना दबदबा, इतनी जुर्रत, आखिर तूने यहाँ पर आया कैसे? आखिर आने का मतलब क्या है? तो कहा मैं इस्लाम का झंडा गाड़ने आया हूँ, इस्लाम का झंडा लहराने आया हूँ। तो कहा तुझे डर नहीं लगता है? आखिर बता तेरा नाम क्या है? नाम तब कहा था मेरा नाम न पूछो, नाम पूछोगे तो कलेजे फट जाएंगे। तो कहा नहीं नाम बताओ नाम। तो कहा अगर नाम सुनना चाहते हो तो सीने पे हाथ रख लो, कलेजे को थाम लो, क्योंकि मेरा नाम सुन करके इंसान जिंदा नहीं रहता है, मर जाया करता है। तो कहा नाम बताओ। तो कहा मेरी मैया ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है और मेरे मुस्तफा ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। कहा आखिर डरते क्यों नहीं हो? तो कहा मैं क्यों डरूं, किसलिए नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरी टोपी के अंदर मेरे मुस्तफा का बाल मुबारक मौजूद है। ऐसा आशिक अब अगर वो कहे दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तुमने क्या बनाया? मुसलमानों अपने मरने से पहले अपनी नस्लों को जिंदा कर दो, शराब की बोतलों को छीन लो, चिलिम को हाथों से छीन लो, उनको डीजे के पीछे मतरंगियों की तरह नचाओ, बल्कि उनका होना तो ये चाहिए था कि सुबह में जाए तो कहे काबे की तजरुब जातों के करोड़ों दुरूद, शाम में आए तो कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप ये पैगाम लेकर के जाए इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अगर हमारे बोलने में कोई गलती उसे माफ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।